हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 18। कहानी का टाइटल है आई एम इन लव। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। पीहू राहुल के साथ एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए चेकिंग करने जा रही थी। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। पीहू कॉल रिसीव करके जैसे ही हेलो कहती है, दूसरी तरफ से ऋषि बोलता है, सॉरी पीहू, लेकिन तुम्हें अभी का भी हॉस्पिटल आना होगा। अक्षय का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, इस वजह से तुम्हें अभी का अभी हॉस्पिटल आना होगा। इस वक्त तुम जहाँ पे भी हो जल्दी से आ जाओ, एक तुम ही हो जो इसे इस वक्त बचा सकती हो। इस बात को सुनते ही पीहू चौंक गई और उसने राहुल को उसका सामान और पासपोर्ट देकर उसे वापस जाने के लिए कहा। राहुल हैरान हो गया। व्हाट्स रॉन्ग पीहू, कल हमारी शादी है, घर पर सब हमारा बेसब्री से वेट कर रहे हैं, आज तुम जाने से मना कर रही हो। पीहू ने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल बहुत ज्यादा नाराज हो गया। उसने पीहू को साथ ले जाने की जिद करने लगा। पीहू, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, कल हमारी शादी है, घर पर सभी मेहमान आ चुके हैं, मंडप भी रेडी हो चुका है, सब लोग दुल्हा दुल्हन के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हुए हैं और ये सब तुमने ही प्लान किया था, तो अब क्या प्रॉब्लम है। पीहू राहुल को ज्यादा कुछ नहीं समझा पाई, तो इतना कहकर वहां से चली गई। मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी पीहू बहुत ही हड़बड़ी में एक टैक्सी लेकर ऋषि के बताए हॉस्पिटल पहुंच गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से अक्षय के वार्ड नंबर के बारे में पूछा और भागते हुए वहां पहुंची तो देखा ऋषि परेशान होकर रूम के बाहर यहाँ वहां चक्कर काट रहा था। और पीहू ने जैसे ही रूम का डोर खोला तो वह अक्षय को देखकर चौंक गई। अक्षय गुस्से में नर्स के ऊपर चिल्लाकर खाना और दवाई वहां से ले जाने के लिए कह रहा था। मैंने कहा था ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ये सब देखती पीहू ने अंदर आकर नर्स से खाने की प्लेट लेकर उसे वहां से जाने के लिए कहा। मैं अक्षय के पास बैठकर उसे खाना खिलाने लगी। पीहू के हाथ से अक्षय चुपचाप बस उसे अपनी नशीली आंखों में देखते हुए खाना खाए जा रहा था। पीहू के हाथ से वह इतनी जल्दी खाना खा रहा था कि उसे हल्की सी खांसी आने लगी। पीहू ने खाने की प्लेट साइड में रखकर अक्षय को पानी पिलाने लगी, लेकिन अक्षय को पानी नहीं पीहू चाहिए थी। उसने पीहू की कमर पर हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जिससे पहले पीहू को समझ पाती, अक्षय ने अपने होठों को पीहू के गुलाबी होठों पर रख दिया। अक्षय पीहू के होठों को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। अक्षय किस करने से पीहू के उसके कॉलर को कस के पकड़ लिया। अक्षय ने अपने एक हाथ को पीहू की गर्दन के पीछे से पकड़कर उसे और भी ज्यादा पैशनेटली किस करने लगा। वह पीहू को एक मोस्ट रोमांटिक हॉट किस कर रहा था। पीहू तो अक्षय के एक्सीडेंट से इतनी ज्यादा डिप्रेस थी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। अचानक रूम का डोर एक बूम के साथ ओपन होता है, जिससे पीहू अक्षय से अलग होने लगी, लेकिन अक्षय ने उसे और भी कस के पकड़ लिया और किस करने लगा। रूम में नर्स अक्षय को मेडिसिन देने आई थी। अक्षय ने हाथ से इशारा करके उसे जाने के लिए कह दिया। पीहू ने एक बार भी अक्षय को रोकने या उसे मना करने की कोशिश नहीं की। वह अक्षय के साथ देने लगी। धीरे धीरे दोनों की नॉर्मल किस एक फ्रेंच किस में बदल गई। दोनों एक पैशनेटली किस करने लगे। अक्षय पीहू को इस तरह किस कर रहा था जैसे वो पहली बार उससे मिला हो। नर्स रूम के बाहर खड़ी थी और ऋषि किसी से बात कर रहा था। उसने नर्स से पूछा, क्या बात है, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? नर्स ने बिना कुछ कहे एक नजर ऋषि की तरफ देखा और अपनी नजरें नीचे कर ली। ऋषि को समझते देर नहीं लगी, इसलिए वह झट से डोर को ओपन कर अंदर आकर बोला, ये हॉस्पिटल है अक्षय। ऋषि की आवाज सुनकर पीहू खड़ी हो गई और वॉशरूम जाने लगी। पीहू के वॉशरूम जाते ही नर्स अक्षय के
पास आई और उसे मेडिसिन देने लगी। ऋषि अक्षय के पास बैठकर बोला, तुम नहीं सुधरोगे अक्षय, ये हॉस्पिटल है। ऋषि अक्षय को डांट रहा था, लेकिन अक्षय के मन में तो बस पीहू के ख्याल चल रहे थे। उसने ऋषि से पूछा, ये बताइए पीहू यहाँ कैसे आई? ऋषि ने अक्षय को बता दिया कि पीहू उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर यहाँ भागी भागी आई है। ऋषि की बात सुनकर अक्षय के मन में तो लड्डू फूटने लगे। क्या सच में वो सिर्फ मेरे लिए यहाँ आई है? ऋषि ने अक्षय को यकीन दिलाते हुए कहा कि हाँ, बस सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई है। इससे अक्षय तो बहुत ही खुश हो गया, लेकिन ऋषि थोड़ा परेशान था। अक्षय, क्या तुम सच में पीहू से प्यार करते हो? जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किसी एक लड़की के पास रुकने वालों में से नहीं हो। यही नहीं, मैं जानता हूँ। तभी रूम में रोहन अंदर आते हुए कहता है। रोहन को देख अक्षय बिगड़ जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, कमीने साले। तुम यहाँ पे कैसे आए हो? रोहन, क्या दोष है मेरा? मैंने क्या कहा? पीहू को किडनैप करने का आइडिया तुम्हारा था अक्षय, मेरा नहीं। रोहन और अक्षय आपस में बहस करने लगे और एक दूसरे पर दोष डालने लगे। ऋषि ने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने ऋषि की बातों को अनसुना करके अपनी बहस करने में बिजी थे। तभी डॉक्टर ने अंदर आकर अक्षय को चेक किया और ऋषि और रोहन को उसकी कंडीशन के बारे में बताया। अक्षय को घर ले जाने के लिए कह दिया। यह सुनकर अक्षय चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, अगर पीहू को पता चल गया कि मैं ठीक हूँ तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। अक्षय अपने मन ही मन एक प्लान बनाने लगा और उसने झट से डॉक्टर से बोला, लेकिन इतनी जल्दी क्या है डॉक्टर? ऋषि अक्षय की बात सुनकर हंसते हुए उसके डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए वहां से चला गया। रोहन भी फोन पे किसी से बात करते हुए रूम से बाहर चला गया, लेकिन अक्षय ने डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देने का वादा किया और यह झूठ बोलने के लिए कहा। पीहू के अंदर आते ही डॉक्टर ने उसे अक्षय का खास ख्याल रखने के लिए और आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर ने भी उसे अक्षय की कंडीशन को लेकर इतना झूठ बोला कि एक पल के लिए तो पीहू घबरा गई। ऋषि ने रूम के अंदर आकर अक्षय से चलने के लिए कहा। यह सुनकर पीहू काफी चौंक गई और उसने ऋषि से अक्षय की क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बोला। आप इन्हें ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? अभी रोहन अंदर आता है और उसको देखकर बहुत ही हैरानी भरी नजरों से वह अक्षय को देखने लगता है। अक्षय ने इशारे में हाथ जोड़कर उसे चुप रहने के लिए कहा। हालत तो इसकी बहुत ही ज्यादा खराब है, ख्याल रखने के लिए आप हो तो? रोहन ने अक्षय को चिढ़ाते हुए कहा। ऋषि अक्षय को घर लेकर आ गए। पीहू अक्षय को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी। उसने खाने का, सोने का, हर चीज का ख्याल वह बहुत अच्छे से रख रही थी। अक्षय को वह किसी बच्चे की तरह उसका ख्याल रख रही थी। ये सब ऋषि और रोहन देखकर बहुत ही हैरान थे, क्योंकि अक्षय इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि अब वह किसी के संभल में नहीं आ रहा था। वह समझ में नहीं आ रहा था ऋषि और रोहन को कि आखिर इसे हो क्या गया है। रोहन ऋषि से कहता है, तुम्हारा भाई पहले ही ठीक था, अब तो यह पागल हो गया है। ऋषि और रोहन अक्षय का बहुत ही मजाक बना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह वही अक्षय है जिसे वह जानते हैं। रोहन, मेरे भाई, ये सब बदल देगा। मेरा भाई इस बार वाकई प्यार करने लगा है। पीहू को अपने पास पाकर अक्षय बस पीहू को देखता ही रहता, लेकिन पीहू के मन में तो घर पे क्या हो रहा है यही सब चल रहा था, क्योंकि उसने अपनी शादी के मंडप पर जाने से दूसरी बार मना किया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये मोस्ट रोमांटिक स्टोरी? आई होप बहुत ही पसंद आ रही हो, और इस कहानी का अगला पार्ट जानने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा बेसब्र हुए जा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगी इस कहानी का अगला पार्ट सिर्फ टिनी FM जान के साथ।